दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम। मैं हूं यहां का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल एडू मांद्रा में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 12th साइंस का मैट्राइसेस। मैट्राइसेस में ये सेगमेंट में पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सब बारे में जानकारी के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। So let us begin with the session. So start करते हैं with our basics that we are going to use in this exercise 3.3. So पहला जो बेसिक है वो ट्रांसपोज का है। So what is transpose of the matrix? तो जब भी कोई भी रोज को कॉलम्स में लिखेंगे तो उसका क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। या फिर कॉलम्स को रोज में लिख दो तो भी ट्रांसपोज हो जाएगा। सिंपल है। सो कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, लेट इट बी मैट्रिक्स A, B, C, P, Q, R. This is of the order 2 rows 3 columns. एंड अगर A ट्रांसपोज बोला तो क्या करेंगे, सब रोज को कॉलम्स में लिख देंगे, मतलब A, B, C, P, Q, R. सो इट विल बी इक्वल, इट इज इसका जो ट्रांसपोज मिला A का, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2 का, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। बहुत सिंपल है ना दोस्तों। सो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन बोला है कि A जो मैट्रिक्स है वो m/n का है। Then matrix obtained by interchanging the rows and columns is called the transpose of the matrix. Okay, so rows और columns को interchange कर देंगे तो क्या हो जाएगा, transpose of the matrix मिलेगा अपने को। So A transpose is written in the form of a raised to t, या फिर a dash भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको a dash भी लिख सकते हैं। So let us see. Okay, so A transpose of matrix A is denoted by a dash और a raised to t. अब देखिए इससे और क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर A का जो A मैट्रिक्स है वो ऑफ द ऑर्डर m/n है, तो इसका जब ट्रांसपोज निकालोगे तो इसका ऑर्डर कितना रहेगा, n/m। बहुत सिंपल है ना दोस्तों, बहुत सिंपल है। अब देखिए ये सब जानने के बाद में मतलब वो भी लिख लेते हैं हम लोग। सो A इज ऑफ द ऑर्डर m/n, सो A ट्रांसपोज विल बी n/n। सिंपल। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। और सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ उसका बोल पाएंगे या फिर लिख पाएंगे। सो लेट अस सी। ये एग्जांपल दे दिया है ए और ए ट्रांसपोज का उन लोग ने, सो इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। अब जो इसके बाद में हम पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिसेस। तो अगर हम लोग ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं, पहला प्रॉपर्टी है, सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू ए। लेट अस सी, वो लिख लेते हैं हम लोग। ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज हमने निकाली, ये ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, उसका अगर ट्रांसपोज निकाला ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज, तो इसका रोज को कॉलम्स में लिखना पड़ेगा। सो 3√3 एंड 0, देन 5 1 -1/5। सो सेम है 3/2 ऑर्डर, मतलब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो दैट इज फर्स्ट वन प्रॉपर्टी। सेकेंड जो प्रॉपर्टी वो ऐसा है कि अगर K को A से मल्टीप्लाई करते हैं सो वो इक्वल रहेगा, उसका ट्रांसपोज जब भी निकालेंगे, मतलब K इंटू A निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू K इंटू A ट्रांसपोज। सो दैट इज वन एंड द सेम। सो सेकेंड प्रॉपर्टी वही है। सो लेट अस राइट डाउन K is any scalar constant. So let us see the next property, property number 3. So A plus B the whole transpose will be equal to A transpose plus B transpose, वही हो जाएगा। So A plus B the whole transpose will be equals to A transpose plus B transpose, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। So फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसा है कि A into B the whole transpose equal to A B transpose into A transpose। तो आप ध्यान में रखिए, अगर A into B the whole transpose निकालते हैं सो उसका इक्वल किससे मिलेगा, B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज, मतलब ये पोजीशन चेंज हो जाती है। बस सिंपल है ये। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिसेस। अब देखिए, अब जो पढ़ने वाले हैं वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कभी भी हमको अगर जानकारी चाहिए कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक्स है, तो पहले तो ये देखेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ही वो सिमेट्रिक हो सकता है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक्स हो सकता है। तो आप ध्यान में रखें कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है A, अगर A ट्रांसपोज से इक्वल होगा, मतलब दिस इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड जब भी A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज होगा, इफ A इज इक्वल्स टू स्क्वायर मैट्रिक्स। आप ध्यान में रखें, जब भी A स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। And if it is A equal to minus A transpose, then it is going to be skew symmetric.
ओके, बहुत सिंपल है, आगे बढ़ के देख लेते हैं. सो स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix if A is equal to A transpose. अब देख लेते हैं उसका एग्जाम्पल, पहले देख ले. सो दिस इज एन एग्जाम्पल. अब इसको आप उल्टा इंटरचेंज भी करते हैं. ए जो है अगर ए ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा, √3 2 3 √3 2 3 रोज को कॉलम्स में लिख रहे हैं. फिर ये रो 2 -1.5 एंड -1 then 3 -1 1 3 -1 and 1. सो अभी भी देखिए सेम है, एकदम एग्जैक्टली सेम है. तो A इक्वल टू A ट्रांसपोज, देन इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जब भी मैंने बताया A इक्वल टू A ट्रांसपोज होना चाहिए. सो A दिया हुआ है, दिस इज B एंड B ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं. तो B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0EF 0EF then -E0G -E0G then -F -G0 -F -G and 0. अगर इसका माइनस निकाल लिया हमने बाहर, सो माइनस ऑफ 0EF, सब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, E0 -G then FG0 which is equal to minus of, this is what A, sorry B, so it will be B. So B मैट्रिक्स कैसा है, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स में जब भी हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, सो उसका ट्रांसपोज -B से इक्वल है. तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बहुत सिंपल है दोस्तों. अब हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टीज के बारे में. सो देखते हैं, लेट अस सी. सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन दे दिया है, फिर वो लिख दिया हुआ है. चलिए हमने जो देखा, ओके, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लिख दिया. अब ये थ्योरम नंबर 1 ऐसा है कि जब भी हम लोग A + A ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा. कि जब भी अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, इफ A is any स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इसका प्रॉपर्टी ऐसा है कि A + A ट्रांसपोज जब भी निकालेंगे तो इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड A - A ट्रांसपोज निकालेंगे तो इट इज गोइंग टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप ध्यान में रख लें, सबसे इजी है. अब नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी ऐसा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब हमको पता है कि अगर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स A + A ट्रांसपोज, एंड दिस इज A - A ट्रांसपोज, द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कैसे, हाफ इंटू A + A ट्रांसपोज, sum of symmetric and skew symmetric matrix. Sum of symmetric and skew symmetric matrix is given by, it is equals to half into A + A transpose plus half into A - A transpose. आप ध्यान में रख लें. अब ये सब मिलने के बाद में, ये सब समझने के बाद में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस ट्राई. एक्सरसाइज पे आते हैं. फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स. A दिया हुआ है, सबके ट्रांसपोज निकालने हैं. सो सपोज किया फर्स्ट वाला A दिया हुआ है, A इज इक्वल्स टू 5 हाफ एंड -1. सो अगर A ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सब रोज कॉलम्स को रोज में लिख देंगे, 5 हाफ एंड -1. सो इसका ऑर्डर 3/1 था, इसका ऑर्डर कितना मिला, 1/3. सिंपल. सेकेंड वाला देखते हैं, 1 2 -1 3. सो इट विल बी, दिस इज A. सो A ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, सब रोज को कॉलम्स में 1 -1, ये वाला रोज कॉलम आएगा 2 3. सो दिस इज A ट्रांसपोज, इसका 2/2 था, इसका भी 2/2 था. अब थर्ड वाला देखते हैं. A दिया हुआ है -1 √3 2 देन 5 5 3 देन 6 6 -1. अब A ट्रांसपोज अगर ढूंढने के लिए बोला, मतलब सब रोज को कॉलम्स में लिख दो. सो दिस इज -1 5 एंड 6. फर्स्ट रो इज -1 5 एंड 6 को कॉलम में लिख दिया. सेकेंड रो को कॉलम में, सेकेंड कॉलम में √3 5 3 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, दैट इज 2 3 -1. सो इट इज A ट्रांसपोज. इसका 3/3 ऑर्डर है तो इसका भी कितना है, 3/3. सिंपल है. नेक्स्ट पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. यस, A दिया हुआ है, मैट्रिक्स A दिया हुआ है, मैट्रिक्स B दिया हुआ है, देन यू हैव टू वेरीफाई दैट A + B द होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज. वैसे ही सेकंड वाले में वेरीफाई करने के लिए बोला है A - B द होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज इक्वल है या नहीं है वो बताना है.
सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी हमको a प्लस बी निकालना पड़ेगा, तब ट्रांसपोज मिलेगा उसका। तो पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। a कितना है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1, प्लस b कितना है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। -1 -4 इज -5, 2 plus 1 will be equal to 3, 3 plus -5 will be -2, 5 plus 1 will be 6, 7 plus 2 will be 9, 9 plus 0 will be 9, -2 plus of 1 will be -1, then 1 plus 3 will be equal to 4, 1 plus 1 will be equal to 2. So ये मिल गया a plus b. Now a plus b the whole transpose will be equals to, ट्रांसपोज मतलब रोज का कॉलम्स में लिख देंगे, -5 3 -2, इसका रोज कॉलम्स में 6 9 9, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में -1 4 एंड 2. सो दिस इज ऑफ द ऑर्डर 3/3. अब देखिए जैसे हमने ये निकाला, फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं इसको, है ना, इसका LHS मिल गया। वैसे ही RHS निकालने के लिए पहले A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, सो सब रोज को कॉलम्स में -1 2 एंड 3, -1 2 एंड 3, देन 5 7 9, देन -2 1 1, -2 1 एंड 1, सब रोज को हमने क्या कर दिया, कॉलम्स में लिख दिया। सो इसका भी ऑर्डर 3/3 है। B ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं, B ट्रांसपोज भी चाहिए। सो B ट्रांसपोज इज -1 -4 1 एंड -5, सब रोज को कॉलम्स में 1 एंड -5, देन 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1. सो दिस इज ऑफ द ऑर्डर 3/3. अब ये मिलने के बाद में RHS में हमको क्या चाहिए, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. So that is equals to A transpose plus B transpose is -1 2 3 5 7 9, then -2 1 1, plus B transpose is -4 1 -5, then 1 2 0 1 3 1. So this is equals to, इसका वैल्यू निकाल के देख लें। अब ये करेंगे तो कितना मिल रहा है, -1 plus -4 is -5, 5 plus 1 will be equal to 6, -2 plus 1 will be -1, 2 plus 1 will be equal to 3, 7 plus 2 will be equal to 9, 1 plus 3 will be equal to 4, 3 plus 5 will be equal, 3 plus -5 equal to -2, 9 plus 0 will be equal to 9, 1 plus 1 will be equal to 2. अब देखिए ये क्या इससे इक्वल है क्या, यस, ये सारे एलिमेंट्स देख ले इक्वल है, -5 6 -1 3 9 4, देन -2 9 एंड 2, यस इक्वल है। So लिखेंगे from 1 and 2, from 1 and 2, this A plus B the whole transpose will be equal to A transpose plus B transpose. बहुत सिंपल था। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि A ट्रांसपोज दिया हुआ है, B दिया हुआ है, देन यू हैव टू प्रूव दैट, जो सेम पहले वाले में प्रूव किया था कि A plus B the whole transpose equal to A transpose plus B transpose and A minus B the whole transpose equal to A transpose minus B transpose. तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट वाला मैंने कर चुका है पहले वाले क्वेश्चन में, तो ये आप कर लेना। सेकंड वाला मैं करता हूँ। सेकंड वाले के लिए पहले A प्लस बी A माइनस बी द होल ट्रांसपोज चाहिए, तो A हमको चाहिए, तो A निकालते हैं। A ट्रांसपोज दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो A मिल जाएगा। सो A इक्वल टू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब इसका वापस से ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब कॉलम्स को रोज में लिख देंगे। सो 3 -1 0 4 2 1, सो ये हो गया ऑफ द ऑर्डर 2/3। अब जैसे A पता चल गया, अब B पता चला है हमको, सो A माइनस बी निकाल सकते हैं। A माइनस बी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में उसका ट्रांसपोज कर देंगे। सो A माइनस बी इज A लिख देते हैं 3 4 -1 2 0 1, सो दिस इज A माइनस बी, B का वैल्यू इज -1 2 1 1 2 3। अब हम लोग को पता है इसका भी ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम है, सो सब्सट्रैक्ट करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो 3 - -1 मतलब 3 + 1 विल बी 4, so minus of -2 will be -1, minus of 2 will be equal to -3, 0 - 1 will be -1, 4 - 1 will be 3, 2 - 2 will be 0, 1 - 3 will be -2। ये मिल गया A माइनस बी। अब हम लोग A, इसका ऑर्डर है 2/3 का, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो A माइनस बी द होल ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। सो 4 -3 -1 रोज को कॉलम्स में लिख रहे हैं, 3 0 and -2, so this is of the order 3/2। ये मिलने के बाद में दिस इज इक्वेशन नंबर 1। LHS मिल गया। RHS निकालते हैं, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज दिया हुआ है, पहले B ट्रांसपोज निकालेंगे।
सो बी ट्रांसपोज विल बी गिवन बाई, ये रोज को कॉलम्स में लिख दें, -1 2 1 और उसके बाद में 1 2 3। सो बी ट्रांसपोज में मिल गया। अब क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है, दैट इज 3 -1 0, देन 4 2 1, वो लिख दिया हमने। माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज -1 2 1, फिर 1 2 3। अब क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे माइनस करके। 3 -1 मतलब 3 + 1 विल बी 4, 4 - 1 विल बी इक्वल टू 3, -1 माइनस ऑफ 2 विल बी -3, 2 - 2 विल बी 0, 0 - 1 विल बी -1, 1 - 3 विल बी -2। अब ये कितना हो गया, ऑर्डर 3/2 का। अब देखिए सेम है क्या, यस एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे, a माइनस बी द होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। बहुत ईजी है ना दोस्तों। तो अब फर्स्ट वाला आप होमवर्क करना, सेकंड वाला मैंने कर चुका है। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। a ट्रांसपोज दिया हुआ है, b दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड आउट a माइनस 2b द होल ट्रांसपोज। मतलब पहले a माइनस 2b मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज निकालना है। सो a माइनस 2b मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले a ट्रांसपोज दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज निकालें तो a मिलेगा। a पता नहीं है, b तो पता है। सो पहले a निकालते हैं, a विल बी इक्वल्स टू a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना। सो इट विल बी इक्वल्स टू, अब ये ट्रांसपोज दिया, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। सो मतलब -2 3, रोज को कॉलम्स में लिख दिया, 1 and 2। सो ये हो गया a मिलने के बाद में b भी पता है। सो a + 2b निकालते हैं, उसका बाद में ट्रांसपोज कर देंगे। सो a विल बी -2 3 1 2 +2 इंटू b कितना है, -1 1 0 2। अब सो इट इज इक्वल्स टू -2 3 1 2, प्लस ऑफ 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 इंटू -1 -2, 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4। सो ये हो गया। अब ऐड कर देंगे, बिकॉज एडेबल है, बिकॉज इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, ऑर्डर सेम है, तो मतलब ऐड कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या क्या है, -2 + -2 विल बी -4, 1 + 0 will be 1, 3 + 2 will be equal to 5, 2 + 4 will be equal to 6। दिस इज ऑफ द ऑर्डर 2/2, मतलब a + 2b मिल गया। अब उसके बाद में इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। सो a + 2b द होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू, क्या करेंगे, रोज को कॉलम्स में लिखेंगे, -4 1, देन 5 and 6, 5 and 6। सो ये हो गया a + 2b द होल ट्रांसपोज। बहुत ईजी था दोस्तों, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, for the matrix A and B, verify that A into B the whole transpose equal to B transpose into A transpose where A and B are given। So A दिया है, B दिया है, A into B the whole transpose निकालना है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, A into B निकालना पड़ेगा। So A into B will be equals to, फर्स्ट वाला मैं करता हूँ, सेकंड वाला आप होमवर्क करके बता दोगे मुझे। So A into B will be equals to, A लिख दिया 1 -4 3, then b is -1 2 and 1। so these are 3/1 का है, इसका ऑर्डर 1/3 का है। यस इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से इक्वल है। यस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। सो 1 into -1, so it will be -1, 1 into 2 will be equal to 2, 1 into 1 will be equal to 1। बराबर है। फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ हो गया, वैसे सेकंड रो का तीनों कॉलम के साथ -4 into -1, -4 into -1 is 4, -4 into 2 will be -8, -4 into 1 will be -4, then 3 into -1 will be 3, -3, 3 into 2 will be equal to 6, 3 into 1 will be equal to 3। so this is order of the order 3/3। a into b मिल गया। now we can find out a into b the whole transpose will be equals to -1 2 1, -1 2 1, 4 -8 -4, 4 -8 -4, then this is 3 6 and 3, सो -3 6 and -3 है ना। सो बहुत सिंपल है। सो दिस इज ऑफ द ऑर्डर 3/3। अब a इंटू बी द होल ट्रांसपोज मिल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमको निकालना है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। तो पहले b ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 -1 1 2 -1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, a ट्रांसपोज भी निकाल लें। a ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, कॉलम्स को रोज में 1 -4 3। सो इसका ऑर्डर कितना है, अब हम लोग पहले लिख लें इनटू में। सो निकालना है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। सो दैट इज b ट्रांसपोज का वैल्यू -1 2 -1। दिस इज ऑफ द ऑर्डर 3 रोज 1 कॉलम्स एंड इसका 1 -4 and 3, 1 -4 and 3, इसका ऑर्डर कितना है 1/3 का।
अब फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज से इक्वल है, देन वी कैन मल्टीप्लाई करके देखते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 1 1 इंटू -4 इज -4, 1 इंटू 3 विल बी 3, 2 1 2, 2 इंटू -4 इज -8, 2 इंटू 3 इज 6. फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ, थर्ड रो सारे कॉलम के साथ में. सो -1 इंटू 1 विल बी -1, -1 इंटू -4 इज +4, -1 इंटू 3 विल बी -3. अब देखिए इक्वल है क्या? यस इक्वल है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये सारे एलिमेंट्स से इक्वल है. सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे? दिस A इंटू बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. बहुत सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड वाला आपको करके और एज एन होमवर्क आपको बतानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन A दिया हुआ है, वेरीफाई करना है A ट्रांसपोज इंटू A विल बी इक्वल्स टू I. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन वापस से आपको होमवर्क करके बतानी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन में कैसा है? A दिया हुआ है, A इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. सो हमको वेरीफाई करनी है A ट्रांसपोज इंटू A. सो पहले A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. A ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू, बिकॉज मल्टीप्लाई करनी है तो A ट्रांसपोज इज कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, जितना भी रोज है उसको कॉलम्स में लिख रहे हैं, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. सो ये हो गया A ट्रांसपोज. नाउ वी विल फाइंड आउट A ट्रांसपोज इंटू A. सो A ट्रांसपोज पहले कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू A. A इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. ये लिखने के बाद में देखते हैं दिस रो इंटू दिस कॉलम. सो कॉस अल्फा एज इसका कितना है? 2/2 है, इसका भी 2/2 ऑर्डर. पहले देख ले, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो से इक्वल है. सो वी कैन मल्टीप्लाई करते हैं. कॉस अल्फा इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ में कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा विल बी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. अब कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ भी करेंगे. कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस ऑफ माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा. अब देखिए जैसे हमने ये किया वैसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ में. सो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस ऑफ कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा. जैसे ये किया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ में साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा विल बी साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा. So this is equal to sin square alpha plus cos square alpha is 1, and this is plus same thing, this is going to be minus same thing cancelled, again plus same thing minus same thing is going to be cancelled. So 0 0 and 1, so it is identity matrix, so it is equals to I, so it is verified. तो जैसे हमने फर्स्ट वाला किया वैसे सेकंड वाला भी आप करके और कमेंट सेक्शन में डालना कि हुआ या नहीं हुआ है. अब सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास कैसा है देखते हैं. शो दैट द मैट्रिक्स ए दिया हुआ मैट्रिक्स है आपके पास, देन ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है ये हमको बताना है. सो ए लिखेंगे, ए दिया हुआ है दैट इज 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3. अब ए ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं. ए ट्रांसपोज इस रोज को कॉलम्स में लिखेंगे 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 देन 5 1 and 3 5 1 and 3. सेम है कि नहीं है? यस सेम है. सो एज ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बहुत सिंपल है ना दोस्तों. तो सेकेंड वाला भी दिस इज फर्स्ट वन. जैसे हमने ये प्रूव किया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी प्रूव कर सकते हैं. सो ए दिया हुआ है सेकेंड वाले में, ए दिया हुआ है. ए कितना दिया है? दिस इज 0 -1 1 1 0 -1 1 and 0. अब ये होने के बाद में ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू रोज को कॉलम से 1 0 1 -1 0 1 देन 1 -1 0. अब इसका देख रहे हैं अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं सो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0 -1 1 1 0 -1. सबका साइन चेंज कर देते हैं. सो ये प्लस था तो -1, माइनस था तो +1 एंड 0. सबके साइन चेंज कर दिए. नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज ए. ये ए है ना. सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए. सो इट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज. जब भी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए होगा देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बहुत सिंपल है दोस्तों.
अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास आते हैं। ए दिया हुआ है, वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो पहले फर्स्ट पॉइंट में ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज इज 1 5 रोज को कॉलम्स में 6 7 ए ट्रांसपोज मिल गया। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए इज 1 6 5 7 प्लस 1 5 6 7। So again it is equals to 1 plus 1 will be 2 number of this, इसका ऑर्डर सेम है 2 by 2, इसका भी ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम रहेगा तो ऐड कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो 1 plus 1 will be equal to 2, 5 plus 6 will be equal to 11, 6 plus 5 will be equal to 11, 7 plus 7 will be equal to 14। अब ये ऑफ द ऑर्डर 2 by 2 है, इसका मतलब a plus a ट्रांसपोज निकाल चुके हैं हम। अब इसका लेट दिस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये a plus a ट्रांसपोज मिला, इसको हम लोग ले लेते हैं x, क्या ले लेते हैं, लेट दिस इक्वल टू x। सो x मिल गया। अब x का ट्रांसपोज निकालते हैं। x ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू 2 11 11 14। सो दिस इज x इक्वल्स टू x ट्रांसपोज। सो देयरफॉर मतलब x क्या था, a प्लस a ट्रांसपोज, देयरफॉर x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब x क्या है, a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है दोस्तों, जैसे ये किया स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी ऐसे ही करेंगे। पहले हम लोग ए ट्रांसपोज निकालना है, वो निकाल चुके हैं। थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट में डायरेक्टली क्या करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो वाई इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। सो ए इज व्हाट 1 6 5 7 एंड ए ट्रांसपोज निकाला हुआ है, सो माइनस ऑफ 1 5 6 7। सो जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, इट इज इक्वल्स टू अगेन ऑर्डर सेम है तो माइनस कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करेंगे। 1 minus 1 will be equal to 0, 6 minus 5 minus 6 will be equals to 1, 6 minus 5 will be 5 minus 6 equal to minus 1, 6 minus 5 equal to 1, 7 minus 7 will be equal to 0। अब ये मिल गया a माइनस a ट्रांसपोज। a माइनस a ट्रांसपोज मिलने के बाद में हम लोग इसका ट्रांसपोज, ये जो y a माइनस a ट्रांसपोज उसको y लिया तो उसका ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं। सो दिस इज 1 0 minus 1 1 0, ये मिल गया हमारा 8 y ट्रांसपोज। अब ये मिलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये मिलने के बाद में हम लोग को देखना है इसमें से अगर माइनस हमने कॉमन ले लिया, सो माइनस कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 0 minus 1 1 एंड 0, साइन चेंज की अंदर की, विच इज इक्वल्स टू व्हाट y, ये y से इक्वल मिला, इट इज इक्वल्स टू y एज दिस इक्वल टू y, तो माइनस था बाहर, माइनस ऑफ y as y transpose equals to minus y, therefore y is skew symmetric matrix। अब y is skew symmetric matrix, इसका मतलब y क्या था, a minus a transpose is skew symmetric matrix। बहुत सिंपल है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है वो भी देख लें। फाइंड हाफ इंटू a प्लस a ट्रांसपोज एंड हाफ इंटू a माइनस a ट्रांसपोज। फॉर फाइंडिंग दिस, a दिया हुआ है तो पहले a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। सो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए रोज को कॉलम्स में 0 a b, फिर ये माइनस a 0 c, फिर माइनस b माइनस c एंड 0। अब देखिए ए ट्रांसपोज निकालने के बाद में वी विल फाइंड आउट हाफ इनटू a प्लस a ट्रांसपोज। सो देखिए कैसे निकालते हैं, विच इज इक्वल्स टू हाफ इनटू, पहले a लिखेंगे, a कितना है 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0, फिर प्लस ए ट्रांसपोज इज 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c एंड 0। अब हम लोग इसको जब ऐड करेंगे, सो हाफ इंटू 0 प्लस 0 विल बी 0, a प्लस माइनस a विल बी 0, b प्लस माइनस b विल बी 0, माइनस a प्लस a विल बी 0, 0 प्लस 0 विल बी 0, c प्लस माइनस c विल बी 0, माइनस b प्लस b विल बी इक्वल टू 0, देन माइनस c प्लस c विल बी इक्वल टू 0 एंड 0 प्लस 0 विल बी 0। So half into 0 will be 0 element, so सब 0 0 0 0 0 0 0 0 0। So ये मिल गया हाफ इंटू a प्लस a ट्रांसपोज। जैसे हमने ये किया, आप हमको हाफ इंटू a माइनस a ट्रांसपोज का वैल्यू निकालें और बताएं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपली आ जाएगा जैसे ये किया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन लिखने के लिए तो फर्स्ट पॉइंट में हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी ए से, और सेकंड पॉइंट में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी ए से। सो क्या करेंगे, पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 3 1 5 -1, दिस इज ए।
नाउ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 3 5, जो भी रोज में कॉलम्स में लिख देंगे 1 माइनस 1। फिर a प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग, a प्लस ए ट्रांसपोज मीन्स एडिशन ऑफ दिस, 3 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 6, 5 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 6, 1 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 6, माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 2। ये मिलने के बाद में हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। सो इक्वल्स टू, हमको मालूम है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो ये निकालना पड़ेगा हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 6 माइनस 2 को, सो इट विल बी इक्वल टू 3 3 3 माइनस 1। अब ये मिलने के बाद में हमको मालूम है हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, एंड इसका माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0, 5 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 4, 1 माइनस 5 विल बी इक्वल टू माइनस 4, माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 विल बी माइनस ऑफ प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। सो ये मिलने के बाद में हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। नाउ इट इज इक्वल टू, जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ इंटू 0, 4 माइनस 4 एंड 0। सो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0, दिस इज 2, दिस इज माइनस 2 एंड 0। ये मिलने के बाद में हमको क्या करना है, इसमें डाल देना है। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना मिला हमको एक्सप्रेस करना है इसके फॉर्म में। सो इट इज इक्वल्स टू कितना है, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, 3 3 3 माइनस 1 प्लस ऑफ ए हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज दैट इज 0 2 माइनस 2 एंड 0। जब ये निकाला और ऐड किया तो कितना मिलेगा, 3 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 5, 3 प्लस माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1, माइनस 1 प्लस 0 विल बी इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए ये a से इक्वल है क्या, यस इट इज इक्वल्स टू a। सो हाफ प्लस a, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज एक्सप्रेस किया हमने एज ए का सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, वापस से सेम क्वेश्चन पे आते हैं, बट ये 3x3 ऑर्डर का क्वेश्चन है। मींस यू हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन द सम दिस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हमको मालूम है a प्लस ए ट्रांसपोज एंड a माइनस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, उसका सम निकालना है। तो हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज बोला गया था, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि थ्योरम था हमारे पास कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए क्या था हमारे पास फॉर्मूला, कि हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो हमको निकालने क्या है, बेसिकली हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले ये निकालना पड़ेगा, a प्लस ए ट्रांसपोज एंड a माइनस ए ट्रांसपोज। सो दिस इज इक्वल्स टू a मिल चुका है। अब a ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका मतलब क्या है, सब कॉलम्स को रोज को कॉलम्स में लिख दें, 6 माइनस 2 2, फिर माइनस 2 3 एंड माइनस 1, फिर उसके बाद 2 माइनस 1 एंड 3, 2 माइनस 1 एंड 3। सो a ट्रांसपोज हमको मिल चुका है। अब a और a ट्रांसपोज मिल चुका है, अगर ये भी निकालना है तो पहले हम लोग को a प्लस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। सो a प्लस ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू a दिया हुआ है, a मिल गया, b मिल गया, एडिशन कर दें, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो एडिशन कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। 6 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 12, माइनस 2 प्लस माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू माइनस 4, फिर 2 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 4, माइनस 2 प्लस माइनस 2 विल बी माइनस 4, देन 3 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 6, माइनस 1 माइनस 2, then 2 plus 2 will be equal to 4, minus 1 will be minus 2, then 3 plus 3 will be equal to 6। ये मिल गया a plus a transpose। सो हाफ इंटू a plus a transpose निकाल लेते हैं, बिकॉज उधर डालना है। सो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6 को, सो इट विल बी इक्वल्स टू 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 माइनस 2 2 एंड माइनस 2 3 एंड माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3। सो ये मिल गया हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। जैसे ये निकाला वैसे पहले a माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। सो a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस करना पड़ेगा। सो 6 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0, माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0, मतलब माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0,
then minus 2 minus of minus 2 will be plus 2, so it will be equal to 0. 3 minus 3 will be equal to 0. 1 minus of 1 minus of minus 1, so it will be equals to plus 1, so minus 1 plus 1 will be 0. Then 2 minus 2 will be 0. Minus 1 minus of minus 1 means minus 1 plus 1 will be equal to 0. 3 minus 3 will be equal to 0. अब ये मिलने के बाद में हाफ इंटू a माइनस a ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू डायरेक्टली हाफ 0 से मल्टीप्लाई 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ज़्यादा लिखते हम नहीं है. ये मिलने के बाद में इधर डाल दो. सो दिस इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना मिला हमको, हाफ इंटू a माइनस a प्लस a ट्रांसपोज इज 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस हाफ इन दिस इज हाफ माइनस a माइनस a ट्रांसपोज कितना मिला 0 0 0 0 0 0 0 0 0. सो इट विल बी इक्वल्स टू 6 माइनस 2 ऐड करेंगे तो ये सेम एलिमेंट्स मिल जाएंगे, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3. अब देखिए ये और a वाला सेम है, यस सेम है एग्जैक्टली, इसका मतलब इट इज इक्वल्स टू व्हाट a, मतलब सही मिला है. ये तो हमने किया. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, दो क्वेश्चंस 10th का थर्ड एंड फोर्थ, तो आप लोग को करना है और कमेंट सेक्शन में डालना है. नेक्स्ट वाला एक और जो पूछा गया है, इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ab माइनस ba. ये आप एग्जांपल लेके भी आप लोग बता सकते हो, तो आप ये करके और कमेंट सेक्शन में डालना कि ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है. ये मैं करता हूं, थोड़ा करने लायक है. सो a दिया हुआ है, देन यू हैव देन a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू i, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा. सो a प्लस a ट्रांसपोज निकालते हैं, a प्लस a ट्रांसपोज, सो इट इज इक्वल्स टू a प्लस a ट्रांसपोज. a इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. अब प्लस a ट्रांसपोज मतलब इसका रोज को कॉलम्स में लिख देते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. अब देखिए ये होने के बाद में ऑर्डर सेम है तो ऐड कर सकते हैं. ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सो इट इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा. अब देखिए इसके बाद में क्या दिया है, ऐसा दिया है कि a प्लस a ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू i, ये दिया हुआ है. सो a प्लस a ट्रांसपोज तो हमको मिल गया, दिस 2 cos अल्फा 0 0 एंड 2 cos अल्फा एंड विच इज इक्वल टू i मीन्स 1 0 0 1. सो अब देखिए अगर ये मैट्रिक्स इक्वल तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, मतलब 2 cos अल्फा विल बी इक्वल्स टू 1, सो cos अल्फा विल बी इक्वल्स टू 1/2. अब cos अल्फा हाफ कब रहता है, cos अल्फा हाफ कब रहता है, cos अल्फा जब 60 होगा तो हाफ होगा, मीन्स cos ऑफ 60 मीन्स व्हाट π/3 विल बी इक्वल टू हाफ, सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू π/3. बहुत सिंपल है ना दोस्तों. तो π/3 मीन्स सेकेंड ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट. सो यहां पे हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है, 3.3 एक्सरसाइज. होप करता हूं कि आज का सेशन आपको पूरा समझ में आया हो. तो समझ में आया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और हाँ अगर समझ में आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर कर दें, आपके दोस्तों तक भी ये नॉलेज पहुंच पाए. एंड डोंट मिस टू हिट बेल आइकन टू गेट फर्दर अपडेट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा. एंड हाँ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एडू मंत्रा.